हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कक्षा 9th स्पर्श का लेसन 4 अतिथि तुम कब जाओगे पढ़ाने जा रही हूँ। इसके लेखक हैं शरद जोशी जी। उनकी कहानियाँ बहुत ही सरल हुआ करती थी और उन्होंने बड़े सहज तरीके से इस पाठ को हमें बताने का प्रयास किया है कि अतिथि कैसे जब अपनी मर्यादाएं भूल जाता है तो वो देवता से अलग ही दिखने लगता है। इन्होंने लेखन को ही अपनी आजीविका समझ लिया था, बना लिया था। ये कहानी है, जब एक अतिथि किसी के घर आता है और 4 दिन तक वो जाता नहीं तो उस समय मेज़बान के मन में क्या क्या परेशानी होती है उसको बताया है। वो कहते हैं कि 4 दिन हो गए हैं, अभी क्या है, अभी भी जो अतिथि है वो कभी सिगरेट का धुआं फेंक रहा है, ऐसा मतलब लापरवाही से इसी घर में टिका हुआ है। 2 दिन से जो मेज़बान है वो उन्हें पूरा सम्मान दे रहा था और उसको उनके खाने की व्यवस्था, उनकी सारी आतिथ्य जो होना चाहिए वो किया, परंतु अभी ये जाने का जो नाम ही नहीं ले रहा थी। तो उनके जो अपने संबंध थे, निजी संबंध, अंतरंग मन से बने हुए संबंध जो थे वो ख़त्म हो रहे हैं। और लेखक ये भी कह रहा है कि मेरे पास जो पैसा था वो भी ख़त्म होने को आया है। उसकी आर्थिक स्थिति जो है अभी डामाडोल हो रही है और लेखक कहता है मुझे अपने अंदर मेरे पर्स में कितने पैसे हैं वो मुझे पता है, लेकिन वो कहता है कि मैं भी क्या करूं, अब मैं धीरे धीरे जो हमने आपको सम्मान दिया था अब वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है क्योंकि पैसे की तंगी आ रही है। वो चाहता था कि अतिथि अपने आप चला जाए और वो घर में रुकने के लिए कहें, परंतु वो चला जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर धीरे धीरे उन्होंने जो पहले लंच और डिनर कराया था और उस समय जो चीज़ें करी थी वो सब धीरे धीरे कम हो रही। तीसरे दिन जब आता है तो अतिथि कहता है कि कपड़े लॉन्ड्री में देने हैं, तो मेज़बान को और भी परेशानी होती है। लॉन्ड्री में कपड़े देने का मतलब है कि और दिन रुकना, और ये उनके अनसोचे प्रहार की तरह था। ये चोट मार्मिक थी, इसलिए उसकी पत्नी को भी क्रोध आने लगा और वो इशारों में पूछने लगी कि ये कब जाएगा। उसके बाद वो उनकी जो सत्कार की बोरियत के जो क्षण, सत्कार की जो सीमा थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी। अभी उनके आपस के जो संबंध थे बोरियत में बदलने लगे थे। वो जो मुस्कुराहट थी, ठाकों के रंगीन गुब्बारे, आपस में अतिथि और मेज़बान बातें कर रहे थे, वो धीरे धीरे कम होने लगी और इस तरह से उनमें बोरियत का प्रारंभ हो गया। अभी जो सत्कार की ऊष्मा थी, जोश था, वो भी कम हो गया था। डिनर और लंच के बजाय अब उन्होंने खिचड़ी पर आ चुके थे क्योंकि आर्थिक स्थिति कम हो रही थी। अब लेखक चाहता था कि अगर अभी नहीं गया तो हमें उपवास तक रखना पड़ सकता है। एक संक्रमण के दौर से लेखक और उनकी पत्नी गुजर रही थी। अतिथि कहता है कि स्वीट होम का मतलब होता है कि सभी को अपना घर अच्छा लगता है, परंतु ये अतिथि कैसा है जिसे अपना घर याद नहीं आ रहा है। 4 दिन से हमारे घर में रुका हुआ है और हमारे घर की जो स्वीटनेस है वो ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। अब रिश्तों में जो बोरियत होने लगी तो अतिथि को लगा कि ये सम्मानपूर्वक स्वयं ही चला जाए। अगर ये नहीं जाता है तो 5वीं जो सुबह होगी उसमें अतिथि को उसको यहाँ से जाने के लिए कहना पड़ेगा। गेट आउट भी एक शब्द होता है जिसे अब उच्चारण करने की नौबत आ चुकी थी। इस तरह से लोग कहते हैं, भारतीय पद्धति के अनुसार लेखक कहता है कि लेखक जानता है कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर लेखक भी मनुष्य ही है, यानी मेज़बान भी मनुष्य है, वो कोई अतिथि की तरह देवता नहीं है। लेखक कहता है एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक एक साथ नहीं रह सकते हैं, उस देवता को भी जाना पड़ता है दर्शन देकर, इसी तरह अतिथि को भी जाना चाहिए, तभी उसका देवत्व सुरक्षित रहेगा। लेकिन लेखक के मन ही मन अतिथि को गुस्से से कहता है कि अगर तुम नहीं गए तो मुझे कहना पड़ेगा
कि अब तुम जाओ, उफ तुम कब जाओगे अतिथि। ये वो व्यथा थी जो अतिथि और लेखक के बीच में थी। अतिथि और मेजबान के बीच की परेशानियों का विवरण इसमें दिया गया है। अर्थात कोई भी अतिथि अगर किसी के घर में जाता है तो उसे अपनी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए और बिना बताए नहीं जाना चाहिए, और कब कितने दिन रहना ये सब स्पष्ट कर देना चाहिए, नहीं तो मेज़बान को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मुझे उम्मीद है ये पूरी कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक जीवन का वक्तव्य है जिसे हम सबको समझना चाहिए। फिर मिलती हूँ एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए शुभ दिन।